अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया है। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। तो इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अब एक नई बात जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आज सदन में हम लोग ये मांग रखे कि कल मेरे खिलाफ जो शिकायत दर्ज किए गए थे उनकी जवाब देने का मुझे मौका नहीं दिया गया कल। आज कम से कम ये मौका मिलना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, सारे सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं मैं। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। बीजेपी पार्टी की ये दिवालिया सदन के बाहर साबित होती है। इसलिए बीजेपी पार्टी आज सब कुछ छोड़ के मैडम सोनिया गांधी जी पे हमला बोल रहे हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर भेजने से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई, ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं बन पाई। अब सदन के अंदर इस तरीके की घिनौने बर्ताव करते हुए ये सरकार अपने स्वरूप को ला दिए हैं। मैं ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि गिरवान में झांक के देखो तो सही। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, किस तरीके से सदन में आज भी हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। 12 बजे तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित किया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मैं और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो आज जिस तरीके से हंगामा हुआ है उसके बाद कार्यवाही को दोनों सदनों में स्थगित किया गया था 12 बजे तक के लिए। बिल्कुल बीजेपी का साफ तौर करना है। आज भी बीजेपी की बैठक हुई थी और उसमें यही तय हुआ था कि जब तक सोनिया गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगी, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो अपनी मांग पर कायम रहेंगे। और बीजेपी का साफ तौर करना है कि 2-3 बातें कही है बीजेपी ने कि अधीर रंजन चौधरी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या प्रतिभा पाटिल के लिए उस तरह के शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस की है 5 साल तक जब वो राष्ट्रपति थी। दूसरा, पानी पीते हैं या पानी खाते हैं ये चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी ऐसा 70 साल में किसी ने नहीं सुना है। तो क्या अधीर रंजन चौधरी जो नेता सदन है कांग्रेस के, वो इस चीज़ को भूल गए थे? डेलिबरेटली बोला गया है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि आर्टिकल 79 के तहत संसद की जो गठन हुआ है उसमें राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद कहलाता है। यानी राष्ट्रपति जी का अपमान संसद का अपमान है। इसलिए सोनिया गांधी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो माफ़ी मांगे और यही बीजेपी डिमांड कर रही है 11 बजे भी और 12 बजे भी कर रही है। और एक बात और आपने देखा कि इन सब हंगामे के बीच जो राष्ट्रपति की पद की बात, गरिमा की बात है, इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। हालांकि ये प्रोटोकॉल के तहत माना जा रहा है, लेकिन संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सभी जो मंत्री होते हैं वो अपनी जानकारी वहाँ पर देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं। आपने देखी कि राज्यपाल मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कई केंद्रीय मंत्री के। लेकिन आज की 2 मुलाकात काफ़ी अहम रही है, गृह मंत्री अमित शाह की और उस 1 घंटा पहले लगभग स्मृति ईरानी की। और ये दोनों आप देखिए कि जो रणनीति बीजेपी की बनी है उसके शिल्पकार अगर कोई है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कल की बैठक में तय किया गया था कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से इस्तीफे की मांग करेंगी और उस मोर्चा संभाली थी स्मृति ईरानी ने। तो ये मुलाकात भी काफ़ी अहम है और बीजेपी अपनी मांग पर भी कायम है कि जब तक सोनिया गांधी माफ़ी नहीं मांगेगी, बीजेपी के सांसद और नेता कार्यकर्ता इस तरह की डिमांड करते रहेंगे। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। तो अभी जैसा कि रविंद्र बता रहे थे कि ये हंगामा अभी थमने का नाम नहीं लेगा और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और रविंद्र दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
बिल्कुल, देखिए चेयर के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी बेल में आ रहा, अपनी मांग कर रहा, और विपक्ष भी। आपने देखा कि के सुरेश जो है कांग्रेस के, उन्होंने एक नोटिस दिया था कि सोनिया गांधी पर डिलिबरेटली हमला करने की कोशिश की गई है, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम भी उन्होंने इस अपने नोटिस में दिया था, और बीजेपी के सांसदों का भी नाम लिया था। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को जिस तरह से बर्ताव है, जिस तरह से रुक रहा है, उससे कतई ये संसद की गतिविधियां नहीं चल पाती, कार्रवाई नहीं चल पाती, और इसलिए इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी अपनी डिमांड संसद के अंदर उठाई है, अब संसद के बाहर अगले 2-2.5 दिन में देखिएगा कि पूरे देश में इस तरह से धरना प्रदर्शन होगा कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।